बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बेटे कि बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप और इम्पोर्टेंस क्या है। बेटे स्कोप में हम बेटे फ्यूचर की चीज़ें डिस्कस करते हैं। किसी भी चीज़ का जब हम स्कोप रीड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम जो भी ब्रांच, जो भी डिसिप्लिन, जो भी सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं, इसके फ्यूचर के अंदर क्या हमारे पास जो है ना वो रोल नज़र आ रहा है हमें। और इम्पोर्टेंस, अहमियत जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में चल रही होती हैं चीज़ें, हम उनको यूज़ कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें उसकी इम्पोर्टेंस में आ जाती हैं। ठीक है, स्कोप क्या है, आने वाले वक्त में क्या होगा और अब क्या हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ये चीज़ें हमने स्टडी करनी है। बेटे वो आपने जब इसका इंट्रोडक्टरी पोर्शन पढ़ा तो आपने पढ़ा था ये एनिमल्स की ब्रीडिंग के लिए या प्लांट्स की नई वैराइटीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, या हम बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं उसके बारे में स्टडी करें। तो वो हर चीज़ एक नई चीज़ थी ना हमारे लिए, ये वो पुरानी चीज़ें भी थी। तो जब हमने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का नाम लिखा था तब हमने इसका दूसरा नाम क्या रखा था, जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या नाम रखा था? बायोटेक्नोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या रोल है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी का, वो देखते हैं। तो बेटे सबसे पहले जो हमारे पास हेडिंग है दैट इज रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। बेटे इन द फील्ड ऑफ, मैं सिर्फ यहाँ पे यही लिख रहा हूँ, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। बेटे मेडिसिन की फील्ड में क्या रोल है, यानी हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी ने अद्वियात साजी में या अद्वियात की दुनिया में क्या रोल प्ले किया है, फ्यूचर में क्या होने जा रहा है मेडिसिन से रिलेटेड और हो क्या रहा है, ये दोनों चीज़ें। बेटे आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स मेडिसिन हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो हमने किसके ज़रिए बनवाई हैं। मिसाल के तौर पे इंसुलिन, और बोलते जाएं शाबाश, वैक्सीन, शाबाश, इंटरफेरॉन्स, पेन किलर्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं, बीटा एंडोर्फिन्स आ जाते हैं, और बेटे एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें बेटे ऐसी हैं जो किससे बनवा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी से भी बनवा रहे हैं। किससे बनवा रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, अब वो कहता है कि बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ यहाँ तक अब महदूद नहीं है कि आप ये सिर्फ चीज़ें बना लो। हमने कहा था कि हम इस काबिल हो गए, 1944 में साइंटिस्ट इस काबिल हो गए थे कि वो एक जानदार से उसका जेनेटिक मटेरियल, उसका डीएनए कट करके दूसरे जानदार के जेनेटिक मटेरियल में पेस्ट कर सकें, शामिल कर सकें। इस काबिल हो गए थे ना। फिर हम इस काबिल भी हो गए थे आर्टिफिशियल सिंथेसिस, आर्टिफिशियल मसनूई डीएनए तैयार करना, खुद से लेबॉर्ट्री में डीएनए तैयार कर सकते हैं अपनी जो है ना वो सीक्वेंस जो हमें चाहिए उसका। तो उसके ज़रिए बेटे हम सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन से नहीं बनवा रहे, बल्कि हम बहुत सी डिजीज़ को भी ट्रीट कर रहे हैं। जैसे बहुत सी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए उनको क्या करते हैं, जैसे आपने पढ़ा था ल्यूकीमिया, ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के ज़रिए। ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं बेटे वो किस के अंडर आती हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आती हैं। ठीक है, जितनी भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हम ठीक करते हैं, जीन्स के ज़रिए बेटे ट्रीटमेंट, जीन थेरेपी, नाम सुना आपने, जीन थेरेपी का नाम सुना होगा। ट्रीटमेंट थ्रू जीन, ट्रीटमेंट थ्रू जीन्स के ज़रिए इलाज करना किसी जानदार का, जीन थेरेपी कहलाता है। डिफेक्टिव जीन को हेल्दी जीन के साथ रिप्लेस कर देना जीन थेरेपी है। और इसके अलावा वो कहता है कि फोरेंसिक मेडिसिन। बेटे कौन सी मेडिसिन? फोरेंसिक मेडिसिन जितनी भी हैं उन सब में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत रोल है। ये फोरेंसिक मेडिसिन क्या होती हैं? डिटेक्शन ऑफ द क्रिमिनल्स। जितने भी हमारे पास क्रिमिनल्स को डिटेक्ट करने के लिए ये डीएनए टेस्टिंग वगैरह करते हैं ना बेटे, कि हमारे पास भी एक पूरी लैब बनी हुई है ना पाकिस्तान के अंदर भी, फोरेंसिक लेबॉर्ट्री। पंजाब में अभी रिसेंटली 2-4 साल पहले बुज़दार ने जो है ना, 4 तो नहीं कहते, 2-3 साल पहले जो है ना उसका इफ्तिताह किया। तो क्रिमिनल्स की डिटेक्शन, डीएनए की डिटेक्शन, इस चीज़ के ऊपर जितना भी काम है सारे का सारा वो भी किसके अंदर होता है? फिंगर प्रिंटिंग से हम जो है ना वो क्रिमिनल्स को, सीआईडी देखते हो ना, क्राइम पेट्रोल, उसके अंदर सारी की सारी यही चीज़ें होती हैं। तो वो जो डॉक्टर वो जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो सारे क्या है, वो फोरेंसिक एक्सपेरिमेंट्स हैं। और उनको डिटेक्ट करने के लिए जितनी भी मेडिसिन यूज़ हो रही है वो फोरेंसिक मेडिसिन हैं। वो क्या है?
फोरेंसिक मेडिसिन हैं, तो जीन थेरेपी है और ये सारी चीज़ें। तो ये किसके अंदर रोल है बेटे बायोटेक्नोलॉजी का? इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ। इसके अलावा हमारे पास इन द फील्ड ऑफ फूड देखते हैं बेटे, इन द फील्ड ऑफ फूड बेटे, कि फूड की कौन कौन सी फील्ड मतलब किस टाइप की फूड जो है ना वो हम बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए बना रहे हैं। आपने देखा होगा कि अब आपको मार्केट में जितनी भी चीज़ें मिलती हैं ऑलरेडी रेडीमेड खाने की चीज़ें टिन पैक्स के अंदर, या फिर आपको ये कैंडन्स के जितने भी आपको जो है ना वो बने बनाए हैं, बहुत सी हमारे पास कंपनीज़ हैं। मैं एडवर्टाइज तो नहीं कर रहा कंपनीज़ की, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इनमें जितनी भी बेटे आपको चीज़ें प्रोडक्ट्स मिलती हैं, बनी बनाई चीज़ें खाने के लिए मिल जाती हैं, ये नगेट्स वगैरह और ये ऐसी चीज़ें, अब तो वो सारी की सारी बेटे प्रिजर्व्ड होती हैं बायोटेक्नोलॉजी की जो है ना वो प्रोडक्ट्स कह सकते हैं हम उनको, या उनको बायोटेक्नोलॉजिकल वेज के ज़रिए, उन तरीक़ों के ज़रिए हम प्रिजर्व करते हैं। पुराने ज़माने में लोग पिकल्स अचार बनाते थे, ऑयल के अंदर डिप कर देते थे ताकि उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगस वगैरह ग्रो ना करे, अभी भी बनाते हैं। लेकिन अब जो नया दौर है उसमें हम बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए भी हम अचार बनाते हैं। वो डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स, आपने केमिस्ट्री में बेंजोइक एसिड का रोल पढ़ा होगा, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्लेवरेंट एंड द प्रिजर्वेटिव, फूड्स को फ्लेवर देने के लिए या प्रिजर्वेटिव के तौर पे जो है ना यूज़ करते हैं। वो कहते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स होती हैं ना बेटे, क्या पुराने ज़माने में भी ये पिज़्ज़ा, ये चीज़, ये योगर्ट, ये क्या कहते हैं, योगर्ट नहीं, जो बर्गर्स हैं, जिंगर वगैरह, चलो जो भी हैं, ये चीज़ें होती थी पहले भी? नहीं होती थी। ये मायोनीज़ वगैरह ये नहीं थे पहले। अब जो हम जितनी भी ऐसी चीज़ें खाते हैं बेटा, वो किसकी प्रोडक्ट्स हैं? वो कहते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स होती हैं ना वो मोर न्यूट्रिशियस होती हैं। कैसी होती हैं? बड़ी लजीज होती हैं, मज़ा आता है खाने में, ठीक है, और न्यूट्रिशियस होती हैं, और क्या कह सकते हैं उनको कि उनके अंदर जो है ना वो फोर्टिफाइड होती हैं विद द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। बहुत से उनमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हम डेली लाइफ में नहीं ले रहे होते, लेकिन वो वहाँ से हमें मिल जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि बायोटेक्नोलॉजी ने इन द फील्ड ऑफ फूड बेटे, इन द फील्ड ऑफ बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया, बहुत ज़्यादा। इवन के अभी रिसेंट ईयर्स के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए चिकन प्रोड्यूस करना उन्होंने स्टार्ट किया है फ्रॉम द सिंगल सेल क्लोनिंग के ज़रिए। वो रखते हैं पेट्री डिश के अंदर, जैसे आपके पास छोटा सा कबाब बनता है या आपके पास कटलेस टाइप बनती है चीज़, तो वैसे ही ना वो सेल्स ग्रो करते हैं, बग़ैर हड्डी के गोश्त बनता है। जैसे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं ना, हाँ बोनलेस, जैसे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, वो कल्चर काफ़ी सारे बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, इसी तरह वो सिंपल सेल्स लेते हैं और वो सेल्स जो है ना वो गोश्त के चिकन के सेल्स होते हैं, वो फिर ग्रो करते हैं, वो उनके पास एक काफ़ी सारे बड़ा ना चिकन का पीस बन जाता है, तो वो उसको यूज़ करते हैं, खाते हैं। और ये हो रहा है, इम्पोर्टेंट, ये चल रहा है, और ये सारी की सारी किसके मरहूने मेहनत है? ये सारे बायोटेक्नोलॉजी से हमने तरीके सीखे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर बेटे, इन द फील्ड ऑफ फूड वाली मैंने बातें बता दी हैं, ठीक है, बुक से आप देख लेना वो पिकल्स की कहानी, और जितने भी आपके पास ये बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, ब्रीविंग इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स हैं, सारी की सारी मशरूबात की इंडस्ट्रीज किसके ज़रिए चल रही है बेटे? बायोटेक्नोलॉजी की। हम यहाँ पे देख लेते हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर बेटे। ज़राअत के शोबे में कोई रोल प्ले किया बायोटेक्नोलॉजी ने? अगर किया तो क्या रोल प्ले किया जी? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हमने बना लिए बेटे। ट्रांसजेनिक मीन जिनका जेनेटिक मटेरियल हमने बदल दिया हो, ट्रांसजेनिक, ठीक है, ऐसे जानदार, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका डीएनए, जिनका जेनेटिक मटेरियल हमने क्या कर दिया हो बेटे? बदल दिया हो। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया भी होते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी होते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी होते हैं। तो कोई भी जानदार जिसका जेनेटिक मटेरियल हम बदल दें वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? अब हमने ये काम करके हमें फ़ायदा क्या हुआ? हमने ऐसे पौधे बना लिए जो अपनी नाइट्रोजन खुद फिक्स कर लेते हैं, जो बीमारियों के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत रखते हैं, किसानों को स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं होती, पेस्ट को मारने की ज़रूरत नहीं होती, वो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स होते हैं। इसी तरह उन्होंने, अब प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी कि आने वाले वक्त में हम स्ट्रीट लाइट्स को रिप्लेस कर देंगे बाय प्लांट्स, ठीक है। ऐसे ऐसे फाइबर्स हम बनाने जा रहे हैं जो एरोमेटिक फाइबर्स होंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें किसके ज़रिए हैं बेटे? बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए। ये तो इन द प्लांट की लाइफ में देखा। एनिमल्स में आओ ज़रा, हमने ऐसे जानदार बना लिए हैं जो सोर्स ऑफ फूड है, बेटर सोर्स ऑफ फूड है, बेटर प्रोटीन का सोर्स है, बेटर मिल्क का सोर्स है, यानी गोश्त ज़्यादा देने वाले जानवर,
ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गियाँ, ज़्यादा गोश्त देने वाली मुर्गियाँ जल्दी यानी कि प्रोड्यूस होने वाली 15-20 दिन, 40 दिन, 30 दिन के अंदर अंदर तैयार हो जाती हैं, ठीक है। तो अब आने वाले वक्त में हमें फूड शॉर्टेज है बेटे, क्या है? बढ़ती हुई आबादी के लिए खाने के लिए फूड क्या है? कम। तो फूड को पूरा करने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ना है? और हम ले रहे हैं, हम इसका सहारा, ये जो ब्रॉयलर की वैरायटीज़ हमने प्रोड्यूस कराई हैं, तो ये कैसे प्रोड्यूस कराई हैं? बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए। आपने देसी चूज़ा देखा होगा, देसी मुर्गी, वो 6 महीने में जाके जो है ना वो किलो 1.5 किलो की होती है, और ये ब्रॉयलर जो है ये महीने के अंदर ही जो है ना वो तैयार हो जाती है। तो आने वाले वक्त में हम महीना भी इंतज़ार नहीं कर रहे, हम कहते हैं विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स, विद इन डेज हमें फूड चाहिए। रात को हम रखें, सुबह को खाने के लिए तैयार हो जाए वो प्रोटीन हमारी, ठीक है। तो वो सारी की सारी कहानी पे कौन ही पूरी कर सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया ही है जो 20-25 मिनट में डिवाइड होते हैं। इसके अलावा तो और कोई हमारे पास जो है ना वो इतनी तेज टेक्नोलॉजी नहीं है। अच्छा बेटे, उसके बाद हमारे पास क्या है इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट में? इन्वायरमेंट, इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की फील्ड में बेटे हमारे माहौल के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बायोटेक्नोलॉजी का रोल है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड ना आपने पूरी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी पढ़ी, आपने मैन एंड हिज इन्वायरमेंट का चैप्टर पढ़ा, उस पूरे में इकोसिस्टम में, इकोलॉजी में आपने क्या क्या चीज़ें स्टडी की। जस्ट एक ओवरव्यू लें, आपको पता चल जाएगा हमारे मसाइल क्या थे हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड। हमने एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, इनके फिर इफेक्ट्स, ये सारी चीज़ें पढ़ी ना। ये हमारे डिफॉरेस्टेशन, ये सारी की सारी चीज़ें बेटे हमारा प्रॉब्लम है, हमारे इन्वायरमेंट का, हमारे इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम। इनको सॉल्व करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। वो कहते हैं कैसे रोल प्ले किया है। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक हम पढ़ेंगे सिंगल सेल प्रोटीन, SCP। बैक्टीरिया हमें खाने के लिए मिनी फूड बना के देंगे, प्रोटीन बना के देंगे। तो हम कहते हैं कि बैक्टीरिया को खाने के लिए हम वेस्ट मटेरियल देंगे, जो कूड़ा क्रिकेट होता है वो देंगे, और बदले में वो हमें ये चीज़ें बना के देंगे। तो एक तरफ पोल्यूशन कम, दूसरी तरफ खाने के लिए फूड बन रही है। फ़ायदा होगा नुकसान? किसके ज़रिए? बाय इवन के हम एलजी ग्रो कराएंगे, हम जो है ना वो फंजाई ग्रो करवाएंगे, जो हमें ज़्यादा फूड दे सकते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप्स जो हैं। लेकिन अब जो रिसेंटली हम ये काम कर चुके हैं, वो कहता है कि जो बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, जिनको बेटे हम बायोसेंसर्स के तौर पे यूज़ करते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज़ करते हैं, बायोपेस्टिसाइड्स के तौर पे यूज़ करते हैं बेटे, ETC और भी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे बायोसेंसर्स हैं। अब बायोसेंसर्स क्या होते हैं बेटे? बहुत से लाइकन्स, बहुत से लाइकन कहते हैं एसोसिएशन बिटवीन एलजी एंड फंजाई। एलजी एंड, आप ये मॉइस्ट एरियाज़ में जाएं, हिली एरियाज़ में जाएं, मरी वाले इलाके में जाएं, वहाँ पे आप देखते हो कि बहुत से चट्टानें ऐसी होती हैं जो रंग बिरंगी नज़र आ रही होती हैं, उनके ऊपर कवर होते हैं लाइकन्स के। जैसे आपने ग्रीन बिछोना बिछाया हुआ हो, ग्रीन कलर का कारपेट बिछाया हुआ हो, ऐसे जो है ना आपको सिर्फ ग्रीन ही नहीं, वो ब्राउन, रेड, डिफरेंट कलर्स के नज़र आते हैं। आपने लाइकन्स के बारे में वो इन्वायरमेंट में भी पढ़ा था ना, कि लाइकन्स ग्रो कर गए प्लांट्स पे, फिर वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लाइकन्स नहीं रहे, तो प्लांट की जो असल बार्क थी वो ज़ाहिर हो गई, फिर वो एवोल्यूशन आई, मौत का कलर चेंज, वो जो सफ़ेद कलर के पतंगे थे वो नज़र आ जाते थे, उनको प्रीडेटरी बर्ड्स खा जाते थे। तो बायोसेंसर्स बेटे ऐसे हमारे पास लाइकन्स हैं, जब इन्वायरमेंट में पोल्यूशन का लेवल चेंज होता है, पोल्यूशन का लेवल चेंज होता है, इनका बायोसेंसर्स का कलर चेंज हो जाता है, इनका हमें पता चल जाता है फ़लाँ कलर किस्म का केमिकल, फ़लाँ किस्म की पोल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो गई है, बाय चेंजिंग द कलर ऑफ दीज लाइकन्स। ये बायोसेंसर्स का काम। जैसे आपने फायर अलार्म्स देखे होंगे बिल्डिंग्स में लगे होते हैं, ठीक है, वो खुद ब खुद ऑन हो जाते हैं जब फायर लगती है, वहाँ पे आग लगती है, तो बिल्कुल ऐसे ही बायोसेंसर्स अपना कलर चेंज कर लेते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन है? कैसे बनवाए हैं हमने? जिनको हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं? पोल्यूशन इंडिकेटर्स के तौर पे बेटे। किसके तौर पे? बायो फर्टिलाइजर्स। ऐसे बैक्टीरिया हमने बना लिए, ऐसे प्लांट्स हमने बना लिए जो अपनी जो क्या कहते हैं मिनरल फिक्सेशन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है, वो खुद करते हैं। वो ऐसे बैक्टीरिया हमने बना लिए जो ज़मीन के अंदर अच्छे न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करने का सबब बनते हैं। यानी हमें खादें डालने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पे हमने क्या डाल दिए होते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाल दिए होते हैं उस ज़मीन में, जो ज़मीन की ज़रखेज़ी में क्या करते हैं? इजाफा करते हैं। सिमिलरली बायोपेस्टिसाइड्स हमें स्प्रे करने की ज़रूरत
ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सफाया कर देते हैं जड़ी बूटियों का, जो एक्स्ट्रा जड़ी बूटियाँ होती हैं हमारी फसलों के अंदर। तो इसका मतलब ये रोल प्ले कर रहे हैं। इवन कि ऐसे बैक्टीरिया बना लिए हैं जो बेटे सीवेज वाटर ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, क्योंकि हमने पढ़ा था सीवेज वाटर के अंदर बहुत सा ऑर्गेनिक मैटर आता है और उसमें टॉक्सिक मटेरियल भी होता है, वेस्ट। तो ऐसे बैक्टीरिया हमने बना लिए हैं, फंजाई बना लिए हैं जो उसको ट्रीट करने के काम आते हैं। इवन के आपने जब वाटर ट्रीटमेंट पढ़ी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर ऑयल स्पिल हो जाता है, तेल बिखर जाता है, कि हमारा एक कंट्री का दूसरे कंट्री में जब ऑयल ट्रांसफॉर्मेशन है, हम जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो वो 1-2 टन्स में तो नहीं आता, वो तो थाउजेंड्स ऑफ द बैरल्स आते हैं और फिर इतनी बड़ी जो है ना वो सब मैरीन भर के आती है। रास्ते में अगर लीक हो जाए वो सारे का सारा ऑयल स्पिल हो जाता है वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर तह बन जाती है ना, ऑयल की डेंसिटी कम होती है पानी से तो ऊपर तह बन जाती है। अब उस तह को ख़त्म करना है हमने, उस तह को ख़त्म करने के लिए वहाँ क्या छोड़ देते हैं, बैक्टीरिया। और ऐसे बैक्टीरिया किसके ज़रिए बनाए होते हैं, वो सिर्फ उसी लिपिड्स को ख़त्म करते हैं, ऊपर ऑयली लेयर को ख़त्म कर देते हैं, ईट कर देते हैं उसको, जो है ना डिफरेंट सॉल्युबल मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हवा का और नीचे पानी का कनेक्शन दोबारा बहाल हो सके, नीचे ऑक्सीजन जा सके, लाइट जा सके, फोटोसिंथेसिस हो सके, मछलियाँ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सके। तो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट है, या ऑयल स्पिलेज को ख़त्म करना है, बायो फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल करना है, बायो सेंसर, और भी बहुत सी चीज़ें बेटे जो एनवायरनमेंट के अंदर रोल प्ले कर रही हैं, जो किसके ज़रिए हमने बनवाई। वो कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी का हमें ख़तरा भी है, डर भी है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम ना पैदा कर लें जिनकी रोकथाम ना हो सके हमारे से, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फैल ना जाए। जैसे आप एक्शन मूवीज़ में देखते हो, ये टेक्नोलॉजी की मूवीज़ में देखते हो, तो उनके अंदर भी ऐसे ही कोई ना कोई वायरस फैला देते हैं, फिर उसका एंटीडोट ढूंढते हैं, वही कहानी है यहाँ पे भी है। पेज नंबर है हमारे पास 139, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन द रिसेंट ईयर बायोटेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग एज अ सेपरेट साइंस, इट हैज़ अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ द मैनी इंटेलेक्चुअल्स। बेटे इंटेलेक्चुअल्स किसे कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़हीन फ़तीन लोग होते हैं उन्हें हम इंटेलेक्चुअल्स कह देते हैं। फ्रॉम द डाइवर्स फील्ड लाइक द एग्रीकल्चर, मेडिसन, माइक्रोबायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोई भी फील्ड है बेटे उसके अंदर अब किसका रोल चल रहा है, लेटेस्ट प्रोफेशन है, बढ़ता हुआ डेवलप होता हुआ प्रोफेशन है। द स्कोप फॉर द बायोटेक्नोलॉजी इज सो वाइड दैट इट इज डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द limits. The following are the some areas of the application of biotechnology. Biotechnology in the field of medicine. In the field of medicine, biotechnologists synthesize insulin and interferons. Interferons क्या है, एंटीवायरल। जब कोविड शुरू में आया तो ये इंटरफेरॉन्स मार्केट से शॉर्ट हो गई थी, मिलती नहीं थी। हर बंदा चाहता था कि मैं इंटरफेरॉन्स ले लूँ ताकि अगर कोविड होता है तो ये खाऊंगा तो एंटीवायरल है, तो कोविड वायरस खत्म हो जाएगा। फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड रिलीज फॉर द सेल अ लार्ज नंबर ऑफ द वैक्सीन्स, एंटीबॉडीज, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड अदर मेडिसिन्स have also been produced. Various enzymes are being synthesized for the medicinal as well as gene therapy। बेटे एंजाइम्स क्यों बनवाए, क्योंकि एंजाइम्स भी किससे बनते हैं, तो याद रखना बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम जो भी चीज़ बनवाते हैं वो प्रोटीन वाली होती है। कौन सी होती है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, क्या है, प्रोटीन। एंजाइम्स क्या है, इंसुलिन क्या है, प्रोटीन। खाने पीने की अशिया क्या होंगी, प्रोटीन होगी, जो हम किससे बनवाएंगे, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन्स का रोल है। किसका रोल है, और आपने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ा, जीन से आरएनए बनाते हैं, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है, तो प्रोटीन वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेटे हम बायोटेक्नोलॉजी के जरिए बनाते हैं। Treatment through genes that has become important in the recent years. Biotechnology also provide much beneficial in the forensic medicine. The study of the DNA helps in the identification of, ये forensic science की definition होगी। चले बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर इकट्ठे है बेटे, जब एग्रीकल्चर की कहानी शुरू होगी बता दूंगा। फर्मेंटेड फूड लाइक द पिकल्स, योगर्ट, माल्टेड फूड लाइक द पाउडर्ड मिल्क, अ मिक्सचर ऑफ द बार्ले, व्हीट फ्लोर, होल मिल्क, वेरियस विटामिन्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द वाइन, बियर, जितनी भी ब्रीविंग इंडस्ट्री है आर प्रोड्यूस इन द बेवरेज इंडस्ट्री। बायोटेक्नोलॉजी हैज़ आल्सो रेवोल्यूशनाइज द रिसर्च एक्टिविटीज़ इन द एरिया ऑफ द एग्रीकल्चर। इस लाइन से आगे आगे ये लाइन भी एग्रीकल्चर के अंदर रोल शुरू हो गया। ट्रांसजेनिक बेटे, व्हाट इज मीन बाय ट्रांसजेनिक, organisms with modified genetic setup. Plants are being developed in which desirable characters are present, more yield and the resistant against the diseases, insects and herbicides. Transgenic goats, chicken, cow give more food and the milk. Many animals like the mice, goat, cows, etc. They have been made transgenic to get the medicines through their milk, blood or and insulin. Once upon a time हम जो है ना वो माइस के यूरिन से भी लेते रहे हैं। किसके यूरिन से, काऊ के मिल्क में भी लेते रहे हैं, काऊ के पेंक्रियास, इवन के गॉड के मिल्क में लेते रहे हैं हम, ठीक है। तो इसकी कहानी भी मैंने आपको बताई थी, जब इंसुलिन प्रोड्यूस कराते हैं तो क्या कहानी थी।
Biotechnology and environment बेटे, biotechnology is also being used for dealing with the environmental issues like the pollution control, development of the renewable source for the energy, restoration of the degraded land and biodiversity conservation. इन तमाम में environment जब महफूज होगा, डिफॉरेस्टेशन नहीं होगी, हैबिटेट लॉस नहीं होगा, तो जानदारों की एक्सटिंक्शन एंडेंजरमेंट नहीं होगी. तो ये सारी चीज़ें हैं. बैक्टीरियल एंजाइम्स आर यूज्ड टू ट्रीट द सीवेज वाटर टू प्योरीफाई. माइक्रोब्स आर बीइंग डेवलप्ड. ऐसे जानदार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने बना लिए हैं बेटे, विच आर यूज्ड एज अ बायोपेस्टिसाइड्स, बायोफर्टिलाइजर्स, बायोसेंसर्स. सच ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द रिकवरी ऑफ द मेटल्स. इवन के इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो वेस्ट होता है जिसमें हैवी मेटल्स होती हैं, तो ये बैक्टीरिया हमें मेटल रिकवर करके देते हैं, उस मेटल को ज़ाय होने नहीं देते. ठीक है. क्लीनिंग ऑफ द स्पिल्ड ऑयल, बताया कि ऑयल अगर बिखर जाए उसको ख़त्म करने के लिए, एंड फॉर द मैनी अदर पर्पसेस उनके लिए यूज़ करते हैं. साइड बॉक्स देखें. fears are also being expressed, खतरात भी हैं, about the advances in the biotechnology in the term of release of harmful organisms developed through the recombinant DNA. अब कोविड के बारे में क्या शुरू में इन्फो सुनते थे हम कि चाइना ने जो है ना ये इन्वेंट किया है, ये खुद बनाया है, जानबूझ के छोड़ा है उन्होंने, इस तरह की बातें सुनते रहे हो ना आप सोशल मीडिया के ऊपर. तो ये सारी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ऐसे ही रोल है हमारे पास. बट इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.